अंतरराष्ट्रीय हैंडराइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस एक्सपर्ट हैं। पिछले 11 सालों से वो इस फील्ड में हैं और इस अनोखे विज्ञान के द्वारा उन्होंने कई लोगों को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता दिलाई है। नमस्कार, मेरा नाम है भैरवी मामड़िया और स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का आज के एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मशहूर और जाने माने ग्राफोलॉजिस्ट पवन बदलानी जी के बारे में। पर उन्हें मिलने से पहले आइए हम मिलते हैं इन्हीं के एक क्लाइंट केदार लालवानी जी से और पूछते हैं उनका ग्राफोलॉजी के रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो हेलो केदार जी, सबसे पहले तो मुझे आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अभी फिलहाल मैं एमबीए कंप्लीट कर रहा हूँ और साइड में हॉबी के तौर पे कभी इंटरव्यूज दे देता हूँ कॉर्पोरेट्स या फिर म्यूजिशियंस के टू गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। ओह दैट्स ग्रेट। और ग्राफोलॉजी के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? सो ग्राफोलॉजी का मुझे पवन के थ्रू पता चला। लाइक पवन मेरा बचपन से दोस्त है, लाइक फ्रॉम कॉलेज टाइम, और वो काफ़ी क्रिएटिव था। वो पहले म्यूजिक में था, गिटार बजाता था, फिर उसने मास मीडिया किया और वो फिर ग्राफोलॉजी में गया। तो हम पहले शौक से पता ही था ग्राफोलॉजी होता क्या है। फिर पवन ने जब सीखा और हमें बताया तब जाके कुछ इंटरेस्ट आया, फिर पता चला कि ग्राफोलॉजी क्या होता है। और आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या परेशानियां थी कि आपने ग्राफोलॉजी का सहारा क्यों लिया? सो इनिशियली तो हम पहले ग्राफोलॉजी को बहुत लाइटली ले रहे थे, बट फिर एक यूट्यूब पे इंटरव्यू देखा था जिसमें एक आईएएस ऑफिसर का मॉक इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें जो मॉक इंटरव्यू दे रही थी उन्होंने ग्राफोलॉजी का मेंशन किया था। तो फिर तब से ग्राफोलॉजी को ज़्यादा सीरियस लेने लगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को भी पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो हमें तो पता ही होना चाहिए। तो फिर मैं सोचने लगा इस बारे में और मैंने बेसिक्स चेक किए कि मेरे में क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए मुझे। मैंने क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया और तब मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक के ऊपर पवन से बात करनी चाहिए। ओके, सो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने पवन जी के साथ कांटेक्ट किया और क्या सॉल्यूशंस उन्होंने आपको सजेस्ट किए? सो एक्चुअली एज सच हम सिर्फ बैठे थे और हम ऐसी बातें कर रहे थे। हम लोग हर एक महीने में एक बार मिलते हैं, तो हम बात कर रहे थे। तो बातों बातों में बात निकली कि ये चीज़ें हैं, जैसे कि इनोवेशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है और क्रिएटिविटी है, जो मुझे इम्प्रूव करनी है। तो कैसे कर सकते हैं? तो पवन ने क्योंकि ग्राफोलॉजी सीखी हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि क्रिएटिविटी के लिए आर और आई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए एफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो फिर और उन्होंने बताया था कि पूरा एक कोर्स है जो आप अगर 21 दिन में ख़त्म करते हो तो फिर आपको बेनिफिट्स दिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कॉन्शियसली उस चीज़ को अप्लाई करें। वाह, वेल दैट्स ग्रेट। और जब आपने वो सारे सॉल्यूशंस को अप्लाई करना शुरू किया, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए? पहले तो 21 दिन तक कंटिन्यूसली करना एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कंसिस्टेंसी आने में टाइम लगता है। तो 21 दिन तक मतलब बीच बीच में पवन मुझे कॉल करके रिमाइंडर देता था कि क्या क्या अपडेट है, क्या जो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं। सो वो मुझे पुश करता था कि मैं कंसिस्टेंटली वो चीज़ को फॉलो करूँ। सो 21 दिन तक मैंने किया और जो मेरी हैंडराइटिंग में चेंजेस आए और कॉन्शियसली मुझे धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगे हैं, बट अभी तक मैं पूरी तरह से बोल नहीं सकता कि हाँ मेरा पूरा चीज़ कंप्लीट हुआ है। तो ये इन प्रोसेस है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और ये चीज़ पे वर्कआउट करूँगा तो ज़्यादा बेनिफिट्स दिखेंगे। यू मीन टू से कि जो भी सॉल्यूशंस उन्होंने सजेस्ट किए थे, जब से आपने अप्लाई करना शुरू किया तो आपकी लाइफ में चेंजेस यू कुड एक्चुअली सी दैट, आपको बदलाव नजर आने लगा। राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ मैंने आइडेंटिटी की, कॉन्फिडेंस का। जब पवन से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस भी एक की एरिया है जहाँ पे मुझे वर्कआउट करना चाहिए। तो उसने बोला था टी को ज़्यादा ध्यान देना और ऊपर की तरफ लाइन मारना टी के ऊपर। तो वो चीज़ मैंने वर्कआउट किया और मुझे कॉन्फिडेंस में तो चेंजेस दिखे हैं। लाइक जब भी मैं स्टेज पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैं कंपेरेटिवली ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। सो इनोवेशन, क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है जो आने में टाइम लगता है और एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। इवन डायरेक्टर्स को भी इशूज होते हैं, राइट। सो ये चीज़ एक प्रोसेस है, बट अभी मैं सीख रहा हूँ उसके साथ। दैट्स ग्रेट। यू मीन टू से कि ओनली कुछ अल्फाबेट्स में थोड़े से चेंजेस करने से या थोड़े से बदलाव करने से इतनी बड़ी चीजें पॉसिबल हो सकती है। वेल, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो तो पॉसिबल है। दैट्स रियली नाइस। Alright, thank you so very much for coming here and sharing your experience with all of us. Thank you. तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि केदार लालवानी जी ने अपने एक्सपीरियंसेस अबाउट द ग्राफोलॉजी हम सबके साथ शेयर किए। एंड नाउ इट्स टाइम टू मीट द एक्सपर्ट हिमसेल्फ। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ बहुत ही जाने माने, बहुत ही मशहूर ग्राफोलॉजिस्ट पवन बदलानी जी। वेलकम पवन जी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला
और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड केदार के साथ बात करते करते बहुत सारी ऐसी बातें पता चली कि केदार जी ने पहले शायद कुछ और थे, बट ग्राफोलॉजी करने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। तो केदार जी के एक्चुअली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थे? सो बेसिकली जब मैंने केदार का हैंडराइटिंग देखा था, केदार का सिग्नेचर जब देखा था, तो मैं नोटिस कर रहा था इश्यूज जहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मतलब आइडिया जरूर है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो एग्जांपल लूंगा, जैसे एफ अल्फाबेट को, राइट? एफ अल्फाबेट में एक प्रॉपर स्ट्रोक होता है ऊपर की तरफ और नीचे, और फिर जब आप आगे उसको लेके जाते हो और वो इक्वल साइज रहता है, जो लूप रहता है इन दी एफ अल्फाबेट, वो काफी ज्यादा हेल्प करता है when it comes to planning, when it comes to execution। कोई भी टास्क आपको करना हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। दूसरी एक बात थी जहां पर अगर कुछ गोल को अचीव करना हो, उसकी एक जो चाह होती है और जो एम्बिशन लेवल है उसको इंक्रीज करना काफी ज्यादा जरूरी था। तो वो टी अल्फाबेट का जो फॉर्मेशन है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ जब आप लेके जाते हैं, टी अल्फाबेट में जो लाइन रहता है उसको हम क्रॉस बार कहते हैं। तो जब हम उसको लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, तो साइकोलॉजिकली और एक सबकॉन्शियस लेवल पे डेफिनेटली आपको अफेक्ट करता है पॉजिटिवली, कि आपका जो गोल्स है, आपकी जो विजन है, वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर आप सिर्फ अपने तक नहीं सोचते, आप ये सोचते हो कि मुझे और ज्यादा बड़ा क्या करना है। तीसरी बात, जब हम क्रिएटिविटी की बात करें, तो जब हम आर अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जहां पर आर अल्फाबेट में जब लूप बराबर क्रिएटेड नहीं होता है तो उसमें रेस्टलेसनेस के इश्यूज आते हैं। दूसरा, क्रिएटिव वो पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं नए आइडियाज नहीं आ पाते हैं। तो जब वो लूप को क्लियरली आप लिखना शुरू करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, एटलीस्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 21 days and above, right? मैक्सिमम आपको 90 days लगते हैं कोई भी बड़े चेंजेस या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने में। पर जब आप ये छोटे छोटे चेंजेस लेके आते हैं अपनी हैंडराइटिंग में, अपने सिग्नेचर के अंदर, डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो केदार के साथ भी यही सारी चीजें हुई, जहां पर जब उसने वो अल्फाबेट्स इंप्रूव किए, जैसे एफ अल्फाबेट हो गया, टी अल्फाबेट हो गया, आर अल्फाबेट हो गया, थॉट प्रोसेस एक नेक्स्ट लेवल पे चलेगी, एम्बिशन लेवल ज्यादा इंक्रीज हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो वो थॉट्स, जो वो आइडियाज प्लान करता था, उसको जल्दी से एग्जीक्यूट भी करने लगा। फिर क्रिएटिवली अगर उसको लगता था कि अगर कुछ ब्लॉक आ रहा है या कुछ मुझे समझ ना आ रहा हो, वो भी उसकी पावर इंक्रीज हो गई। नए ऐसे क्रिएटिव आइडियाज सोचने लगा जो नॉर्मली कोई नहीं सोचता, राइट? तो उस हिसाब से ये छोटी छोटी बातें रहती हैं जो हेल्प करती है। और हैंडराइटिंग को लेकर जब हम बात करते हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, और जो सिग्नेचर होता है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ या जो हमारी पब्लिक लाइफ है उसको दर्शाता है। तो कहीं पर भी कुछ चेंजेस होते हैं, कहीं पर भी कुछ इश्यूज होते हैं, अगर आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या करेक्ट करना है, कौन से अल्फाबेट्स को करेक्ट करना है, तो आप धीरे धीरे चेंजेस नोटिस करना शुरू करते हैं। क्योंकि 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स में भी 5 to 10 डिफरेंट सारे वेरिएशंस है, तो ऑलमोस्ट 260 डिफरेंट वेरिएशंस हम ग्राफोलॉजी में सीखते हैं। और हर एक वेरिएशन का, हर एक अल्फाबेट का एक अलग मीनिंग रहता है हमारे लाइफ को लेकर। तो आपने एक्चुअली केदारनाथ जी को आपने क्या सजेस्ट किया, मतलब ऐसे क्या चेंजेस आपने सजेस्ट किए? मैंने बेसिकली सजेस्ट किया, देखिए उनका जब सिग्नेचर था, राइट, तो वो के अल्फाबेट भी बहुत बड़ा लिखते थे, फिर EDAR, केदारनाथ लालवानी, उस तरीके से साइन करते थे। तो मैंने उनको क्या कहा कि आप थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करो, राइट? जो के बाद फॉर्मेशन है ऑफ अल्फाबेट, उसको और क्लियरली लिखना शुरुआत करो, तो उससे काफी ज्यादा क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है। और जैसे मैंने पहले अल्फाबेट्स के बारे में भी बताया, धीरे धीरे करके चेंजेस आना शुरू हुए, और अब जाकर और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया है। तो आपने सब छोटे छोटे चेंजेस उनको सजेस्ट किए, जैसे आपने कहा कि सिग्नेचर में के अल्फाबेट को चेंज करना था,
या थोड़े बहुत अल्फाबेट्स के आपने शायद से फॉर्मेशन उनको चेंज करना बताया। फॉर्मेशन चेंज किया बस इतनी सी आई मीन थोड़े इतने सिंपल सिंपल चेंजेस करके यू मीन टू से कि हम बहुत बड़े रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देख पा सकते हैं। तो केदारनाथ जी को मतलब अपनी लाइफ में ऐसा क्या पॉजिटिव चेंज देखने मिला? केदारनाथ जी को पॉजिटिव चेंजेस ये देखने मिला कि अगर कुछ गोल्स या कुछ आइडियाज उनके क्लियर नहीं थे, उनमें इमीडिएट क्लैरिटी आना शुरू हुआ, राइट? जो एक रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली के साथ बॉन्डिंग हो, वो पहले भी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन हैंडराइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस के थ्रू और ज्यादा इंक्रीज होने लगी। तो ये सारे चेंजेस आना शुरू हुए। यू मीन क्रिएटिव आइडियाज आने शुरू हो गए एंड रिलेशनशिप बेटर थे बट उससे और ज्यादा बेटर होना शुरू हो गया। करेक्ट। That's really good। ये थे हमारे पवन जी। आपने देखा कि पवन जी ने बस कुछ हैंडराइटिंग में चेंजेस करने को कहा, ग्राफोलॉजी के सहारे उन्होंने कुछ एनालिसिस करके जो बदलाव लाने को कहा, उसके बाद केदारनाथ जी की जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई। तो अभी अभी हम मिले हमारे मेहमान केदार जी से। आइए अब हम मिलाते हैं आपको हमारे अगले गेस्ट मिसेस जानवी प्रेम ठक्कर से। तो हम पूछते हैं जानवी जी को कि उनका ग्राफोलॉजी के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो जानवी जी। नमस्ते। ओके जानवी जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ग्राफोलॉजी में इंटरेस्ट कहाँ से है? तो बचपन से ना काफी मॉम के मुंह से सुना था कि सिग्नेचर हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, सिग्नेचर में बहुत ज्यादा गोले नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है खुद साइंस होगा कि जहाँ मैं पढ़ सकूँ कि मेरा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। सो बस उसी सर्च में मेरा मेडन नेम है जूही रघुवंशी। तो मैंने जब नाम चेंज किया तो मुझे पता चला साइन भी चेंज करना पड़ता है, जो मुझे पहले आइडिया नहीं था। मुझे लगा जूही भी करूँगी तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट डॉक्यूमेंट्स में इट वेंट कि एज एन मैच नहीं हो रहा है नाम एंड सिग्नेचर। सो आई स्टार्टेड ड्राफ्टिंग माय सिग्नेचर कि दिस टाइम आई वांट टू बी परफेक्ट, क्योंकि स्कूलिंग के टाइम पे किया हुआ था तब तो हंट करते 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 कि पढ़ गई थी। आई वाज स्टडीइंग मोर अबाउट हाउ टू डिजाइन माय सिग्नेचर एंड समवेयर आई केम अक्रॉस दिस नेम पवन प्रकाश बदलानी, जो ऑफिशियली सिग्नेचर बनाने में हेल्प कर। तो इट वाज जस्ट दैट थ्रू दैट कनेक्ट कि मुझे पता चला कि ओ ग्राफोलॉजी इसका साइंस है एंड फ्रॉम दैट एक सिग्नेचर बनता है जो आपको बहुत आगे लेके जाता है। सो दैट वाज वेयर आई केम एंड स्टॉप कि दिस इज ग्राफोलॉजी एंड आई वांट टू लर्न दिस। That's great। तो आपने एक्चुअली ग्राफोलॉजी क्यों चुना? मतलब कि आपकी जिंदगी में ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे? पता है एक रोड होती है जहाँ पे गाड़ी जा रही, गाड़ी चालू है, एक खड्डा आ गया, आपके चक्के घूम रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ी नहीं थी। वो मेरी लाइफ। मैं एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो गई थी। सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो मैं दे रही थी, जिसको मैं 10 साल से दे रही थी, मैं पास ही नहीं हो पा रही थी। एंड आई वाज लाइक कि मैं अगर उसकी कोचिंग भी पढ़ा रही हूँ तो मैं स्टूडेंट पास हो जाना, बट नहीं। मैं उसके प्रोफेशन में मैं शायद उससे क्वालिफाइड से काफ़ी ऊपर के लेवल पे भी मैं जॉब कर पा रही हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू पास। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी बिकॉज वो एक डिग्री मुझे आगे ब्लॉक कर रही थी, उसके कारण मैं कहीं आगे नहीं बढ़ पा। तो इट वाज कि फंस गई हूँ मैं, कैसे बाहर निकलूँ। एंड दैट टाइम माय कॉन्वर्सेशन विद माय ग्राफोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि कुछ फिगर्स आपके ऐसे हैं, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं कि यू आर रोलिंग योरसेल्फ एक जगह पे, यू आर वर्किंग बट डेस्टिनेशन नहीं आ रहा है। मीन टू से कि आप 10 साल से कोशिश कर रही थी कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम को पास करने का, पर 10 साल की कोशिशों के बावजूद आप उसे पास नहीं कर पा रही थी, और तब आपकी जिंदगी में आया ग्राफोलॉजी। और ग्राफोलॉजी में मतलब ऐसा क्या सोल्यूशन आपको सजेस्ट किया गया? सोल्यूशन आई वुड से कि मुझे ना लाइफ में डिफरेंट डायरेक्शन मिली। एक डायरेक्शन ऐसा था कि यार ये करने से भी मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। एंड इनफैक्ट मैं तो सिर्फ उस एग्जाम के लिए दौड़ रही थी, बट ग्राफोलॉजी ने जो मुझे गोल सेटिंग टेक्निक सिखाई, काफ़ी कुछ ऐसा सिखाया जिसको मैं लर्न करती गई और मैं उसके अलावा बहुत कुछ करने लगी लाइफ। एंड उन चीज़ों में से एक ऐसा था कि मैं खुद भी ग्राफोलॉजी करने लगी। मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि आई हैड सो मच एनकरेजिंग पर्सन विद मी कि मैं कुछ लर्न कर रही हूँ, आज मैं लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि यार ऐसा नहीं ऐसा करते। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था कि कई बार डिलीवरी के लिए भी कोई आए ना तो उनके साइन देख के लगता था अरे ये वाले पर्सन को कुछ प्रॉब्लम होगी, काश मिल जाए तो मैं इसको कुछ सजेस्ट कर दूँ। तो ग्राफोलॉजी लाइफ का वो पार्ट हो गया। ओके,
तो जैसे वो प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको दिया गया कि आप ऐसे नहीं ऐसे चेंजेस करो तो आपका शायद बहुत कुछ चेंज हो सकता है, तो जब आपने वो सारी चीजें अप्लाई करनी शुरू की तो एक्चुअली में क्या बदलाव आने लगे, मतलब क्या रिजल्ट्स आपको दिखने लगे और कितना टाइम लगा ये रिजल्ट्स आते आते? रिजल्ट आते आते मुझे 45 डेज लगते हैं और मुझमें उतना पेशेंस भी मुझमें नहीं, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा था गोलियां खाली हो गया था, पर वो ऐसा नहीं था। आई टुक 30 डेज के बाद मैं एक्सपीरियंस करने लगी, जो मैं खुद नहीं करी, लोगों ने मुझे बताया कि नाउ यू आर नॉट सो मच फ्रस्ट्रेटेड जितना तुम पहले फील कर रही थी। नाउ यू आर वेरी काम, फैमिली में एवरीवन वाज फीलिंग कि यार एक हैप्पीनेस है तुम्हारे अराउंड, राइट। जैसा हुआ था, एज अ जूली आई वाज अ वेरी कनेक्टेड पर्सन। मेरी राइटिंग सिग्नेचर था, जब जानवी में मैंने चेंज किया था ना, तो इट वाज समथिंग डिस्कनेक्टेड, तो विच पवन टोल्ड मी कि नहीं, मेक इट कनेक्टेड। और सीरियसली जब मैंने डिस्कनेक्टेड किया था ना, मुझे ना लोगों से बात करने की इच्छा नहीं थी। आप सामने भी खड़े होना चाहते थे, क्यों बात करें इससे, अभी मन नहीं हो रहा। बट जैसे ही मैंने वो ANDIE कनेक्ट किया ना, अब मैं जाके सामने से बोलती हूँ हेलो हाउ आर यू। ये एक था, वो एक कपूर मैंने बना लिया था कि ये मेरा इलाका है, मैं इसके बाहर किसी से बात नहीं करती। मैं ऑफिस भी जाती थी तो पहले मैं ऐसी थी कि मैं जाके सबसे मिलाती थी, मॉर्निंग टी पे, अरे क्या हो रहा है। वो डिस्कनेक्टिविटी के बाद मैं जाके अपने ही टेबल पे रहती ठीक हूँ, और मुझे पता ही नहीं था कि ग्राफोलॉजी के कारण ही ऐसा हुआ कि मैंने अपना सिग्नेचर ऐसे दूर दूर करना शुरू कर दिया है। बट देन जब साथ में किया, सो नाउ टुडे आई एम विथ माई टीम, मॉर्निंग आई एम बैक टू दैट नॉर्मल मॉर्निंग, आई एम नॉट अलोन विथ माई मोबाइल फोन। एंड उसके अलावा कैसा था कि आई यूज्ड टू नॉट डिस्क्लोज माई सेल्फ अलॉट। एकदम पहले मेरा ये ओपन था, देन क्लोज हुआ। अपन को क्या लगता है, लिख रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है, लिख ही रहे हैं ना। बट वो धीरे धीरे पता चला कि नहीं, वो एक खुला है, इसके कारण आई एम टॉकिंग टू यू सो वेल। नहीं तो मैं, आपने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया, बट नाउ आई कैन से या आई हैड अ गुड फूड, I enjoyed in that restaurant. So that was the severe difference that you can notice with certain groups, like you said W. So W में hook बन गया था, पहले hook नहीं था, तो सबसे ओपनली बात होती थी। वो hook आने के बाद ऐसा लगता था नहीं, I will not. फिर वो hook जैसे कवर ने बताया कि नहीं, do this way, there is some problem with your thing. I moved it. Now again I'm back to normal. वो एक फेज था जब मैं ना डिप्रेशन में जा रही थी। So graphology was like that only, एक नाव को आपने छोड़ दिया। राइट। So I mean this is so interesting कि जैसा आप बता रहे हो कि पहले सिर्फ कुछ अल्फाबेट्स आप अलग अलग रख रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों से भी अलग अलग रह रहे थे, बट जैसे ही आपने वो अल्फाबेट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, आप लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो गए। और जैसे कि बहुत सारे बदलाव आप बता रहे हो अपनी जिंदगी में, सिर्फ थोड़े से अल्फाबेट्स को चेंज किया, सिर्फ आपने लिखावट को चेंज किया, कुछ तरीका चेंज किया, एंड देन यू कुड सी सो मच पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इसके लिए पवन जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पवन जी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे वो पानी में मैं नाव थी, और नाव को जैसे हवा की जरूरत होती है, मेरे लिए ये वही पवन थे जिनने मुझे उसको पुश कर दिया कि नाउ हैव सो मेनी डायरेक्शंस वेयरएवर आई वांट टू गो। उनने इतना अच्छा सिखा दिया है कि नाउ I can design it, and more of it is he's so encouraging, motivating every time around. मतलब ऐसा नहीं कि सिखा दिया तो तू तेरा देख, नहीं, he will be always there. कि today also if I call him, it has been 365 days since I am learning, but he will not say कि कैसे जो आया नहीं अभी तक नहीं, he will be there कि yeah, do it this way, why are you not planning this way out? So always a positive person around to show a perfect direction when you want to. That's great, that's it. तो वो सारी पॉजिटिविटी we could feel, आपकी बातों में वो नजर आ रही है। तो जैसे आपने कहा कि वो पवन ने सही दिशा आपको दिखा दी, and then now your life is really happening and rocking. That's really good. That's really good. Thank you. देखा आपने दर्शकों की कैसे ग्राफोलॉजी की वजह से जो लड़की पहले बहुत ही रिजर्व हुआ करती थी, किसी से बात नहीं किया करती थी, घुल मिलना पसंद नहीं आता था, बट थोड़े से चेंजेस करके, लिखावट को थोड़ा सा यहाँ से वहाँ बदल के, नाउ यू कैन सी कितनी हैपनिंग, कितनी बबली और कितनी रॉकिंग जी उनकी लाइफ हो गई है। सो दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए और आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू। चलिए हम फिर से मिलते हैं पवन जी से और पूछते हैं कि जानवी प्रेम ठक्कर जो हमारी अभी क्लाइंट थी, जिनसे हमने अभी भी बात की, उनको क्या क्या सजेशन दिया गया और उनकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस पाए गए। तो नमस्कार पवन जी, स्वागत है फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में आपका। और अभी हमने जानवी जी से बात की और जानवी जी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी कि उन्होंने
आपके साथ कंसल्टेशन लिया और उन्होंने जो भी थोड़े बहुत चेंजेस थे और बहुत ही इजीली उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया और पहले उनकी जो लाइफ हुआ करती थी उससे कई अलग लाइफ अब वो फील कर रही है, वो महसूस कर रही है। उनकी पॉजिटिविटी जो थी वो बात करने समय देखने लायक थी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जानवी जी को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स थी? जहाँ तक मैंने जानवी का हैंडराइटिंग नोटिस किया था, जहाँ तक उनका सिग्नेचर नोटिस किया था, वंस अगेन बात यहाँ पर क्लैरिटी की आती है कि जब हैंडराइटिंग या सिग्नेचर में क्लैरिटी नहीं रहती तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एक पर्सन डेफिनेटली इश्यूज फेस करता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि आसानी से ओपन अप नहीं कर पाते थे, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज भी आसानी से शेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके सिग्नेचर में बहुत ज्यादा एंगुलर फॉर्मेशंस भी थे और जो अंडरस्कोर है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ चला जाता था। मतलब आपने एक फॉर्मेशन बनाया लेकिन फिर वो जो पीछे की तरफ चला जाता है तो आप मोटिवेटेड तो डेफिनेटली रहते ही हो, लेकिन फिर एक जब ब्लॉक आता है या जब एक स्टॉप आ जाता है फिर वापस आपको मोटिवेशन की कॉन्स्टेंटली जरूरत पड़ती है टू पुश यू बैक। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी। तो मैंने उनसे क्या कहा कि आपका जो सिग्नेचर है आप जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो जैसा उन्होंने बताया कि उनका जो नेम था वो पहले कंप्लीटली डिफरेंट था, जो ही रघुवंशी था और अभी जानवी प्रेम ठक्कर है। तो मैंने उन्हें क्या रिकमेंड किया कि आप अगर एक सिंगल नेम भी अगर साइन करो, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सिंगल नेम भी साइन करो और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, कहीं आपको लगता हो कि जानवी प्रेम ठक्कर या जानवी ठक्कर आपको बहुत लंबा सिग्नेचर लगता हो, आप सिंपल भी साइन करो लेकिन कोई भी तरीके का एंगुलर फॉर्मेशंस मत कीजिए क्योंकि एंगुलर फॉर्मेशन से क्या होता है, एक तरीके का गुस्सा बढ़ने लगता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप हर चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही एनालिटिकल हो जाते हो, सोच विचार करने लगते हो, अच्छा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या चीजें होंगी, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आप कभी एनालाइज करते हो वो बहुत अच्छी बात है, कभी आप ओवर एनालाइज करना शुरू करो तो उसमें एक इंसान की प्रॉब्लम्स नोइंगली अननोइंगली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। और एक चीज जो उन्होंने आपको बताया कि फैमिली के साथ बॉन्डिंग या दोस्तों में एक बॉन्डिंग इंप्रूव करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जैसे अगर वो सिर्फ जानवी भी साइन करे, एक सिंपल लाइन उन्होंने डाला अपने सिग्नेचर के नीचे, उससे क्या होता है कि आपका जो एक तरीके का फियर होगा या फिर कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज होंगे वो कंप्लीटली निकल जाएंगे। तो सपोज जे अल्फाबेट से ई अल्फाबेट तक आपने एक सिंगल लाइन किया, उसके नीचे डबल डॉट डाला। डबल डॉट इज बेसिकली फॉर इंप्रूविंग योर बॉन्डिंग विद फ्रेंड्स, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी। और सिग्नेचर को हमेशा 15 से 20 डिग्री ऊपर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप ऊपर लेके जाते हैं आपकी ऑप्टिमिज्म लेवल, आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेन चीज क्या होती है, आपका जो इनिशियल रहता है, कोई भी नाम का इनिशियल जब रहता है उसको ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, मीडियम साइज रखना जरूरी है। तो आप अथॉरिटेटिवली या फिर कॉन्फिडेंटली अपने बारे में आप शेयर भी कर पाते हो। और जो उन्होंने चेंजेस देखे अपने लाइफ में वो इन्हीं छोटे मोटे चेंजेस के थ्रू था। That's, I mean, amazing. As per you, अल्फाबेट्स देख के हम ये बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी पार्ट में और उसी अल्फाबेट को चेंज करके हम वो सारी हेल्थ इश्यूज दूर भी कर सकते हैं। 100% बिकॉज मेरे अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं ये पिछले 11 सालों से कर रहा हूँ, रिसेंटली मैंने इतने पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं जहां पर 21 दिनों के अंदर लोगों का बैक पेन हील हो गया, शोल्डर पेन हील हो गया, किसी तरीके का जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज था वो तक हील हो गया। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। That's fantastic. मतलब सिर्फ और सिर्फ हम हैंडराइटिंग को एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट में क्या बीमारी है, और उतना ही नहीं, सिर्फ बताना ही नहीं, बट हैंडराइटिंग को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो हम वो इश्यूज को दूर भी कर सकते हैं। Isn't that really really interesting and amazing? Thank you once again पवन जी, Thank you so very much for giving your valuable time और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि ग्राफोलॉजी जैसी सिंपल चीजें इम्प्लीमेंट करने से
जिसका शायद हमें पता भी नहीं होता है, बट वो चीज़ें जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आप लेकर आ सकते हो। दर्शकों, अगर आपको भी कोई भी ग्राफोलॉजी के जुड़े सवाल है या ग्राफोलॉजी के बारे में और जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ और भी इजियर और स्मूदर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट पवन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पवन जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ आकर और ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो ये थी ग्राफोलॉजी के रिलेटेड, ग्राफोलॉजी से जुड़ी कुछ बातें, और हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में हमारे नए एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।